अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। यूँ तो वकला की तंजीमें बड़ी बड़ी तारीख रकम करती रही हैं। जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कामयाब तहरीक चलाई और इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया एक फ़ौजी आमर को। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भी एक तारीख रही है। गुज़श्ता कई साल के दौरान आइन और पार्लियामेंट और कानून की बालादस्ती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकला भी अपना किरदार अदा करते रहे हैं। हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में नई क़यादत मुंतखब हुई और उस नई क़यादत में सैयद वाजिद अली शाह गिलानी सदर मुंतखब हुए। चौधरी मंजूर अहमद जज्जा सेक्रेटरी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इस नई क़यादत ने अभी हाल ही में एक ऐसा फ़ैसला किया है जिस पे वकला की बरादरी और सिविल सोसाइटी हैरान भी है, परेशान भी है। और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादले और इनकी सीनियरिटी लिस्ट तब्दील करने के हवाले से वो दरख्वास्त अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक वापस ली जा रही है। उसकी वजह कोई भी हो सकती है और उसके ऊपर भी हम तफसीलन बात करेंगे कि कानूनी तौर पे जो वजह बताई जा रही है वो दुरुस्त भी है भी या नहीं। मगर सवाल उठ रहे हैं सैयद वाजिद अली शाह गिलानी जो नौ मुंतखब सदर हैं उनकी ज़ात के ऊपर। और हमने कोशिश की सैयद वाजिद अली शाह गिलानी को हम टेलीफोन लाइन पर लेने की, उनका मौक़िफ़ लेने की। उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार किया है। ताहम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान जनाब एडवोकेट हामिद खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा हैं। और एडवोकेट हामिद खान साहब, पहले तो ये बताएं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दरख्वास्त वापस लेने का फ़ैसला किया है और उसकी जो प्रेस रिलीज़ है उससे तो ये तासुर मिलता है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादले और जजों की जो सीनियरिटी के मामलात हैं, ना तो उसका अदलिया की आज़ादी से कोई ताल्लुक़ है और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का उससे कोई ताल्लुक़ है। तो ये आपको ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का कैसा लगा? मैं समझता हूँ कि ये फैसला उन्होंने अपने मौक़िफ़ के खिलाफ किया है, क्योंकि ये वाजिद गिलानी साहब जब कैंडिडेट बने थे तो वो अपने साथियों के साथ मेरे पास भी आए थे इस्लामाबाद में और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि हम आपके नैरेटिव के साथ हैं, 26वीं तरमीम के खिलाफ हैं, इम्पोर्टेड चीफ जस्टिस के खिलाफ हैं। हम जो पॉलिसी ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जिसके उस वक्त जो थे सरबरा जनाब रियासत अली आजाद साहब थे, हम उसी पॉलिसी को आगे लेके चलेंगे और ये केस पूरी तरह से लड़ेंगे। और इस हवाले से बहुत सारी और बार एसोसिएशन जिसमें कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन ने भी पिटीशन की हुई हैं इसी मौक़िफ़ के ऊपर कि सीनियरिटी का मामला तय किया जाए। बाहर से लाए हुए जज को सीनियर नहीं बनाया जा सकता, ना उसको चीफ जस्टिस बनाया जा सकता। तो उस मौक़िफ़ की इन्होंने खुद यकीन दहानी कराई थी। ये यकीन दहानी के साथ ये जो यकीन दहानी कराई थी ये किस सूरत में थी, किस शक्ल में थी, इसके कौन से गवाह हैं? इसमें उनके साथ काफी लोग आए थे और जिन्होंने वहां बैठ के ये बात की थी और कहा था कि हम उनका मकसद ये कहने का था कि आप हमें वोट दिलाए, हम इस मौके से कायम हैं। तो हमने बिल्कुल सही है, इसमें उनको ILF के वोट भी दिलाए गए और बहुत सारे और हमारे इंडिपेंडेंट वकला के भी हमने रिक्वेस्ट के कि ये इस तहरीक को आगे लेके जाएंगे और जो गलत तरीके से इसमें इंडक्शन हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके उनका परमानेंट जज बनाने की कोशिश हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी मुखालफत करेंगे। तो उन्होंने जिस मौक़िफ़ की तायीद करने की हमें यकीन दहानी कराई थी और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने वोट हासिल किए, वो अब उससे मुनहरिफ हो रहे हैं। हुई है उसमें कहा गया है सैयद वाजिद अली शाह गिलानी और चौधरी मंजूर अहमद जज्जा सेक्रेटरी की तरफ से
कि जो मुत्तफ़िका तौर पे फ़ैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव कमेटी का या मजलिस आमला का कि जजेस सीनियरिटी केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर करदा आइनी दरख्वास्त को मज़ीद न चलाया जाए, क्योंकि ये केस जजेस सीनियरिटी से मुतल्लक है और जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने मुकदमात दायर किए हुए हैं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुतासरा फरीक नहीं है। यानी बार एसोसिएशन जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तो मुतासरा थी 3 नवंबर के फरमान पे, लेकिन जजेस सीनियरिटी और जजेस के तबादलों के हवाले से अदलिया की आज़ादी पर कोई असर नहीं पड़ता बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नज़र से। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि इन्होंने वकला के साथ जिस वादे पर वोट लिए थे उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये अपने कोई जाती मफादात के चक्कर में है, क्योंकि मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, इसमें इन दोनों को आज़म अजीज सरार के साथ खड़े और गुलदस्ता पेश करते दिखाया गया आज ये कल, और सुना है कि कोई और डील भी इन्होंने खासतौर पर गिलानी साहब ने करने की कोशिश की है आइंदा से, ताकि ये हुकूमत के साथ चले और उनसे को मफादात हासिल करें। ये बहुत बड़ा धोखा अपने इलेक्ट्रेट के साथ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रेट ने उन्हें जब वोट दिया है वो इस वादे पे दिया है कि रियासत आजाद जिसने ये पिटीशन दाखिल की थी उस पिटीशन को ये आगे चलाएंगे और उनका मौके वही होगा जो कि उनसे पहले एग्जेक्टिव का मौके ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रेट है वोट दिया गया, हामिद खान साहब जो बार एसोसिएशन के मेंबरान हैं, क्या उनकी तरफ से कोई इस पर रद्द-ए-अमल आ सकता है? मैं समझता हूँ रद्द-ए-अमल ना सिर्फ आएगा, आ सकता बल्कि आएगा, और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जो इस बार एसोसिएशन के पहले सदर रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो हमारे साथ हैं, मुझे ये हमारे साथ मौजूद हैं, की बात है। जी जी, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद भी हैं। बहुत शुक्रिया हामिद खान एडवोकेट साहब सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। तो रियासत अली आज़ाद साहब, ये जो प्रेस रिलीज़ आई है इसमें कहा गया है कि जो बार एसोसिएशन की जानब जो आइनी दरख्वास्त नंबर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी इसको वापस लिया जाए, जो कि साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन यानी आप रियासत अली आज़ाद ने बाद अज़ पड़ताल रिकॉर्ड जुमला मजलिस आमला से इजाज़त हासिल किए बगैर दायर की थी, जिस पर मौजूद तमाम मजलिस आमला ने इत्तफ़ाक़ राय करते हुए 10 बरदारी फैसले पर अपने अपने दस्तखत सबत किए हैं। तो ये मजलिस आमला की इजाज़त के बगैर ये दरख्वास्त आपने दायर कर दी थी, ये प्रेस रिलीज़ में तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मती हमारा एग्जेक्टिव का इजलास हुआ जिसके अंदर मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो सेक्रेटरी लिखता है और वो रजिस्टर जिसके ऊपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे जाते हैं वो सेक्रेटरी की कस्टडी में होता है। कौन है सेक्रेटरी? कौन थे? सेक्रेटरी शफकत अब्बास तारड़ साहब थे, जिन्होंने ये सारे जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने होते। उस इजलास में बतौर सदर मुझे पूरी एग्जेक्टिव ने यह ऑथोराइज किया था कि जो जजेस साहबान ने खाते लिखा उस हवाले से पिटीशन फाइल करने के हवाले से आइन और कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ के लिए जहां जहां आपने पिटीशन फाइल करनी मुझे उसमें भी ऑथोराइज किया गया। और स्पेशली जिस केस की अभी बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि सदर ने इस रेजोल्यूशन के अंदर आप दोनों चलाएं, इनकी प्रेस रिलीज भी चलाएं जो मैंने आपको दी है कि क्या जिसके ऊपर करारदाद के ऊपर मैंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, करारदाद भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, अभी दिखाएंगे करारदाद, मेरी भी चलाएं और उनकी भी चलाएं। और उसके नीचे देखें कि एग्जीक्यूटिव के 5 लोग ऊपर जो ऑफिस बेरर हैं उनके साइन है इस रेजोल्यूशन में जो अभी इन्होंने आज पास की। उसमें उन्होंने सिर्फ मेरा जिक्र किया कि सदर ने वो अकेले बगैर किसी के अप्रूवल के वो फाइल किए। तो ये रिकॉर्ड पे है जो उसको कंट्राडिक्ट कर रही है और ये साबित कर रही है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने ये गलत अलेज किया मेरे ऊपर कि सदर ने किया। अगर मैंने किया था तो मेरे साथ ये जो बाकी लोग सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, ये उसको जाके पहले इन्होंने क्यों नहीं उसको विड्रॉ किया, क्यों नहीं पहले उन्होंने कोई
रेजोल्यूशन ली, क्यों नहीं उन्होंने पहले कोई मौकफ लिया? आज इनको याद आया है कि फरवरी 20 को ये करारदाद है और आज अप्रैल की मेरा ख्याल में 15 या 16 तारीख हो गई है, और आज इनको याद आ गया कि जी वो बगैर अप्रूवल क्या थी। ये अप्रूवल लगी है ना, ये करारदाद, ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के साथ लगी हुई है, ये करारदाद मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया रजिस्ट्रार। यस, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ इसी रेजोल्यूशन पे, तो वो एडमिट। अगर ये रेजोल्यूशन ना हो तो ये मेंटेनेबल नहीं है, इस पे पहला ऑफेंस ऑब्जेक्शन लगता है। अच्छा, जिस मीटिंग में आपको अख्तियार दिया गया था, उस मीटिंग के अंदर जो सेक्रेटरी थे आपके शफकत अब्बास तारड़ साहब, उन्होंने मिनट्स बनाए होंगे और वो गवाह है इस बात के। शफकत अब्बास तारड़, इससे बड़ी बात गवाही क्या है? ये मैं आपके सामने रेजोल्यूशन रखी हुई है, उसके ऊपर उसके साइन नहीं है। आप देखें ना, ये आप चलाएं ना, आवाम को भी दिखाएं, कौम को भी दिखाएं। ये सिर्फ एक सदर के साइन है जो कह रहे हैं कि सिर्फ सदर ने, बाकी किसी से पूछे बगैर ये पिटीशन फाइल की। ये करारदाद अगर हम आपको दिखा सकें, जो करारदाद है इसमें जो नीचे साइन है, उसमें शफकत अब्बास तारड़ जो सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, शफकत अब्बास तारड़, उस करारदाद पे उनके भी दस्तखत हैं। इस करारदाद के नीचे अगर आप जाएं तो आपको उनके, हम कोशिश करते हैं टेलीफोन लाइन पे हमें शफकत अब्बास तारड़ साहब भी अगर मिल सकें, जो सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार थे पिछली बॉडी में जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी। तो बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में सब कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है, और ये जो मौजूदा बॉडी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की, उसका ये दावा करना कि मजलिस आमला से इजाज़त हासिल किए बगैर दायर की थी, ये गलत है। आपने करारदाद दिखा दी और फिर वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड उसमें तफसीलात नहीं है। रिकॉर्ड का कस्टोडियन सेक्रेटरी होता है, रजिस्टर मिनट्स ऑफ द मीटिंग सेक्रेटरी के पास होता है। जितने भी इजलास हुए उनके तमाम मिनट्स सेक्रेटरी ने उस रजिस्टर में लिखने होते हैं। अब वो रजिस्टर किसके पास है? वो सेक्रेटरी के पास। वो पूछे कि उन्होंने मिनट्स लिखे हैं। शफकत अब्बास तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया, हमें आपने वक्त दिया है। शफकत अब्बास तारड़ साहब, आप सेक्रेटरी थे पिछली बॉडी के रियासत अली आज़ाद साहब के साथ, तो ये जो कहा जा रहा है कि इजाज़त नहीं ली गई, तो क्या ये करारदाद जो अभी रियासत आज़ाद साहब भी रिकॉर्ड पे लाए हैं, ये क्या करारदाद दुरुस्त है जिस पे आपके दस्तखत मौजूद हैं? सर, ये आप इसको करारदाद तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी बैक पे मजलिस आमला की जो बाकायदा एक प्रॉपर मीटिंग होती है ना, वो मीटिंग नहीं है। अच्छा, मिनट्स नहीं है, मिनट्स नहीं है। हाँ, मीटिंग होती है जिसमें हमारे 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं और उसमें हमारी पूरी बॉडी होती है और उसका बाकायदा। नहीं तो फिर शफकत अब्बास साहब, आप पहले खामोश क्यों रहे हैं? अगर ये इतना बड़ा धोखा हुआ है तो आप पहले चुप क्यों रहे? आपने पहले क्यों नहीं कहा कि करारदाद नहीं है? देखें, देश में ना कोई धोखे वाली बात है। ये तो नई कैबिनेट ने एक किया, उन्होंने भी यही लिखा है, नई कैबिनेट ने भी अपने फैसले में यही लिखा है कि इसकी बैक पे मजलिस आमला की इजाजत नहीं है। अच्छा, ये बताइए ना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मजलिस आमला के मिनट्स ऑफ द जो मीटिंग होते हैं, वो आपने तैयार करने थे, आपने तैयार किए थे, वो मिनट्स हैं कि नहीं है? मजलिस आमला की मीटिंग हुई नहीं मतीउल्लाह जान साहब, इसमें मजलिस आमला की मीटिंग हुई नहीं थी। तो ये जिसमें इख्तियार दिया गया था रियासत आज़ाद साहब को कि आप ये दायर कर दें, जिस मीटिंग में ये शफकत अब्बास साहब, जिस मीटिंग में ये शफकत अब्बास साहब, जिस मीटिंग में इख्तियार दिया गया था रियासत आज़ाद को कि आप ये पिटीशन दायर कर दें, उस मीटिंग के मिनट्स आपने लिखे या नहीं लिखे, ये बताएं। देखें, ये जो 15 अप्रैल 2025 का सिटिंग कैबिनेट ने जो डिसीजन दिया है, उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि मजलिस आमला की इजाजत ना होने की वजह से उस करारदाद जो हमारी आपने ये बताएंगे, आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे थे या नहीं, जिसमें रियासत अली आज़ाद को ये इजाजत दी गई थी कि आप प्रोसीड करें, दायर करें? मिनट्स लिखे जाते हैं मजलिस आमला की। आपने लिखे थे, आपने लिखे थे या नहीं लिखे? सर, मजलिस आमला की मीटिंग हुई नहीं, मैं फिर मिनट्स किसके लिखता? नहीं तो मीटिंग ही नहीं हुई। सेक्रेटरी साहब, मुझे बताएं, ये रेजोल्यूशन, कोई मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, ये सुन लें, ये जो रेजोल्यूशन थी, ये आपके साइन थे या नहीं थे? एडिशनल सेक्रेटरी के साइन थे या नहीं थे? मुजाहिद इस्लाम वाइस प्रेसिडेंट के दस्तखत थे या नहीं थे? जॉइंट सेक्रेटरी के दस्तखत थे या नहीं थे? साइन सभी को नजर आ रहे हैं, उससे कौन डिसोन कर रहा है? बाकी जो मजलिस आमला वाली बात है, वो ना मीटिंग हुई है, मीटिंग मुझे ये बताएं ना कि ये करारदाद जाली है जिसपे आपने दस्तखत किए हैं, ये जाली है?
मैं कह रहा हूँ कि ये करारदाद जो है ना मजलिस आमला की मीटिंग के मिनट्स होते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये करारदाद जाली है या असली है, ये बता दें जिसमें आपके मेरे साइन है ना, मैं कब डिसोन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये करारदाद कानूनी दस्तावेज है या नहीं है? तो मतीन साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे मेरे साइन है, बाकी मजलिस आमला की जो मीटिंग होती है उसके मिनट्स लिखे जाते हैं। अच्छा, मिनट्स आपने मिनट्स रह चुके हैं, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार रह चुके हैं, ये ज्यादा वजाहत आपको बता देंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये करारदाद जो थी, शफकत साहब एक सेकंड, आप बड़े जिम्मेदार आदमी हैं शफकत साहब, आप बड़े सीनियर वकील हैं, मुझे ये बताएं कि मजलिस आमला एक सेकंड शफकत साहब, एक सेकंड शफकत तारड़ साहब, एक सेकंड, आप एक जिम्मेदार वकील हैं। शफकत साहब, मीटिंग नहीं हुई तो आपने दस्तखत कैसे कर दिए करारदाद पे? ये जाली काम क्यों किया आपने? ये डॉक्यूमेंट ये एक लेटर बनाया रियासत साहब ने, ये इस लेटर पे आपने दस्तखत कैसे कर दिए और अभी तक आप खामोश क्यों रहे? रियासत साहब ने एक लेटर बनाया, मुझे कहा जी साइन कर दे, मैंने आपने कर दिया। मतलब लोगों के कहने पे आप साइन करते रहे कागजों पे? हाँ, ये मतलब आप सेक्रेटरी हैं, बाहर की होती है ना, उसका बाकायदा 1 डे बिफोर बाकायदा ऑफिस से इतला दी जाती है तमाम जो मजलिस आमला के मेंबरान। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपसे ये जबरदस्ती दस्तखत लिए गए? आपको मेरा ख्याल है सारी चीजों से आपसे जबरदस्ती दस्तखत लिए गए, जबरदस्ती इस करारदाद? मैं तब कह रहा हूँ जबरदस्ती, मैं तो ऑन कर रहा हूँ। ये आप कह रहे हैं इनके कहने पे मैंने कर दिए, और कहाँ लोगों के कहने पे आप दस्तखत करते हैं अब्बास तारिक साहब? नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ये है कि मजलिस आमला की मीटिंग हुई थी या नहीं? तो आप क्यों आप इतना अर्सा खामोश क्यों रहे? आपने ग्रुप तो साहब आप इतना अर्सा खामोश क्यों रहे? आपने ग्रुप चेंज कर लिया है? आप इसमें मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी रौले वाली तो बात नहीं है। मजलिस आमला की मीटिंग रियासत साहब अगर चले ठीक है तो वो भी बताएंगे कि मजलिस आमला की मीटिंग नहीं हुई। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत अब्बास तारिक साहब। क्यों कहूँ? चले, बहुत शुक्रिया शफकत अब्बास तारिक साहब। साकिब बशीर साहब, आप बतौर कोर्ट रिपोर्टर क्या देखते हैं आपके ये जो करारदाद है, वो मानते हैं कि इस पे दस्तखत हैं सारों के? सेक्रेटरी साहब ये गवाही देते कि ये करारदाद असली है, तो फिर ये बाकी क्या रह जाता है? जो प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि रिकॉर्ड पे ये तासुर क्यों देने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई तकनीकी जवाब ढूंढा जा रहा है या एक यू टर्न ले लिया है वाजिद गिलानी साहब ने, जो कि अहमद खान साहब ने इंकशाफ किया कि उन्होंने हल्फन कहा था कि मैं साथ हूँ इन जजेस के? यू टर्न तो मेरे ख्याल में कुछ छोटा वर्ड है, कोई तारीखी यू टर्न आप कहें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। ये जो अभी इस किस्म की जो प्रेस रिलीज आई है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की और उन्होंने विड्रॉ करने का कहा है, ये चीज़ें तो उनके इलेक्शन जीतने के बाद या अभी रिसेंटली 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन पहले ये चीज़ें शुरू हुई हैं या 2 हफ्ते पहले शुरू हुई हैं, जब जो है वो डेफिनेटली इस्लामाबाद के वकला को मुख्तलिफ शक्लों में कुछ रिलीफ मिलने शुरू हुए, सीधी जो बात लग रही है। बाकी और जो गवर्नमेंट है, आजमदीर तारड़ साहब 2 दिन पहले आए, गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं इस्लामाबाद के वकला को, इस्लामाबाद के वकला को। डेफिनेटली उनकी नुमाइंदगी वो हाईकोर्ट बार के जो सदूर हैं, सेक्रेटरी हैं, वही करते हैं। मैं देख रहा था 24 फरवरी की इस्लामाबाद बार की जो ये है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने 5 जजेस के जो खत था उसके बिल्कुल उन्होंने कहा उनके साथ हैं, और जो ट्रांसफर किया गया है जजेस उनकी मजम्मत भी करते हैं, उनकी पिटीशन के साथ है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार की बात कर रहा हूँ और ये बहुत दूर की बात नहीं है, बल्कि ये 24 फरवरी की बात है। तो 24 फरवरी को अगर ये हो रहा था डिस्ट्रिक्ट बार का, ये आप अगर देखें इसका 20 फरवरी का जो करारदाद है, जो करारदाद जिस पे ये गए हैं, ये 20 फरवरी की है। ये डिस्ट्रिक्ट बार का 24 फरवरी का इनका है। इनकी 2 फरवरी की, 1 फरवरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनकी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुझे याद है संडे का दिन था, सारी छुट्टी वगैरह खत्म करके राजा अलीम अब्बासी साहब, रियासत अली आजाद साहब, ये सारे लोग आए थे। इन्होंने कंडेम भी किया था। अगले दिन जो है वो कन्वेंशन का ऐलान किया था, कन्वेंशन हुआ था,
ज़बरदस्त, उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंस जुडिशरी के साथ हैं और इसको कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे, बाहर से जजेस नहीं आने देंगे। अच्छा, सारी चीजें। सबसे हैरान कौन जो बात मुझे लग रही है, कहते हैं मुतासरा फ्री की नहीं है हम। हाईकोर्ट जो लाहौर हाईकोर्ट बार है, लाहौर बार है, कराची बार है, क्या वो मुतासरा फ्री है? मुझे तो हैरानगी हो रही है कि इस्लामाबाद की बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम जो है वो इस मामले में मुतासरा फ्री की नहीं है। जो हाई कोर्ट में आर्टिकल 200 के तहत उसकी जो है वो तशरीह होने जा रही है और हाई कोर्ट बाहर है। मेरे ख्याल में एक फेयर थोड़ा सा इसको अगर आपने कहीं ये था कि चलें जी गवर्नमेंट को आपने खुश करना है या कोई भी चीज थी, तो फिर आप ये कह सकते थे कि हम ये चाहते हैं कि आर्टिकल 200 की तशरीह कर दें, आप 194 की तशरीह कर दें, आप 175 जो तैनातियां होती हैं उसकी तशरीह सीनियरिटी तय हो जाए। तो बजाय इसके कि ये विड्रॉ करना, मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद की जो तारीख लिखी जाएगी ना वकला की, उसमें ये चीज हर दफा उनको याद दिलाई जाएगी कि ये आपने क्या किया था। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सवाल यही होगा कि आखिर हुआ क्या, हुकूमत ने ऐसी क्या ऑफर कर दी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रऊफ़ अताज साहब ने, जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। रऊफ़ अताज साहब, कहाँ वो एक दौर था आपकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो आसमा जहांगीर और उनका ग्रुप जिसने जनरल मुशर्रफ को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर कर दिया, तारीख़ी वकला तहरीक चलाई थी। और आज जो है जब मामला आता है जजों को हरासा करने का मुबैना तौर पर खुफिया इदारों के हाथों, और जब मामला आता है जजों की तबादलों का सीनियरिटी मुतासर करने का, 26वीं यानी तरमीम में हुकूमत को जुडिशल कमीशन में कंट्रोल देने का, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बड़ी ठंडी पड़ती नज़र आ रही है। ये क्या मामलात हैं? और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज ये आइनी दरख्वास्त वापस ली है, आप क्या समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपने कहा, मैं आपको ये बात गुजारिश करता चलूँ कि यकीनन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इंडिपेंडेंट ग्रुप जो जिस चीज पर सामने आया है वो आसमा जहांगीर साहिबा उसको हेल्प करी कुछ वक्त, और इस इंडिपेंडेंट ग्रुप की वो शान रही है तो उसने हमेशा आइन की बंदोबस्त के लिए, कानून की उतारने के लिए आवाज बुलंद की है। जैसे आपका फरमान में ये पता नहीं है इसमें कि इस मसले में ऐसी बात नहीं है। आप 26 तरमीम से पहले देखें, जस्टिस मुनीर केस का जब फैसला हुआ क्या 26 तरमीम मौजूद थी? उसके बाद बर्तन तो उस तरह से ऐसे फैसला क्या आते रहे, क्या उस वक्त 26 तरमीम मौजूद थी? वह भुट्टो का जुडिशियल कत्ल हुआ, क्या उस वक्त 26 तरमीम मौजूद थी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर के जस्टिस मुनीर के फैसलों के बाद जैसा वकला खामोश रहे के जरिए जब उसकी हुकूमत को खत्म किया गया, राजा प्रेसिडेंट साहब की हुकूमत को खत्म किया गया, क्या उस वक्त अदलिया आजाद थी? क्या उस वक्त 26 तरमीम मौजूद थी वहाँ पर? जबरदस्त, बिल्कुल सही, उस वक्त भी नहीं थी, बिल्कुल सही। ये हुआ कि अदलिया महफूज हुई है, अदलिया आजाद हुई है। अच्छा, अदलिया के अंदर जो तैनातियां जो है पहली दफा है कि आम जो वकील है जो दूर दराज एरिए के हैं, जो यहाँ से सिंध के अंदरूने सिंध से जो ताल्लुक रखते हैं, जो सदर पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, जो बलूचिस्तान के इलाके चाबी से ताल्लुक रखते हैं, कशीर से ताल्लुक रखते हैं, से ताल्लुक रखते हैं, पहले तब उनको मौका मिला कि इस्लामाबाद देखने का। बिल्कुल सही। मैं थोड़ा बताता चलूँ, माजी में तो ये था कि गुलबर्ग से आते थे जजेस, लिबर्टी से आते थे, पीएसए से आते थे। इस तरह के आम आदमी को मौका मिला जब कॉम्पिटेंट वकील है। पहले आम चैम्बरों से जाते थे, लाइट माइंडेड लोगों को तैनाती की जाती थी। सभी तरमीम के बाद अदलिया ज्यादा महफूज हुई। ठीक, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जजों का जो सीनियरिटी का, ये जो सीनियरिटी के मामला, तबादले का मामला है, ये इससे कोई अदलिया की आज़ादी पर फर्क नहीं पड़ता, आप ये कह रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आइन में उसकी देखते ना, मैं तो आइन का पाबंद हूँ, आइन की बात करता हूँ। आर्टिकल 203 एक जज को दूसरी जज में सदर पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है, एक जज को वजूद उसकी रजामंदी से एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं ना, आप तो आइन के पाबंद हैं मियां साहब, रऊफ साहब, आप तो आइन के रऊफ अताज साहब, जो मुतलका जो हाई कोर्ट है उनके जस्टिस से वो मुशावरत करने के बाद जो, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। अब आप ये बता देना, आपने कहा रऊफ अताज साहब कि आप आइन के पाबंद हैं, आप तो 3 नवंबर 2007 जनरल मुशर्रफ का जो अबूरी हुक्म था पीसीओ का, आप तो उसके भी पाबंद थे, आप उसके मुखालफ तो नहीं थे ना? क्यों मुखालफत नहीं थे? उसकी भी हमने मुखालफत की, वकला तहरीक
आप ये कह रहे हैं कि आप पीसीओ जजों के खिलाफ थे, पीसीओ जजों के खिलाफ थे आप? मेरी बात सुनिए, उस वक्त मेरी कोई बात सुनिए, उस तहरीक में क्या, उस तहरीक का क्या नतीजा निकला? बहुत सारे हकायत ऐसे, इसका ना वो तहरीक गलत थी, वो तहरीक गलत थी, वो तहरीक गलत थी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो चलाई गई, उसका अंजाम गलत हुआ। अच्छा अच्छा हुआ, लेकिन अंजाम उसका ठीक नहीं। मतलब पीसीओ जजेस जो थे अंजाम के नतीजे में एक ही चैम्बर से 4 जजेस जो तैनाती हुई। चलें ठीक है, लोगों ने करोड़ों लाखों बहरहाल अभी आपके जो चीफ सपोर्टर हैं और जुडिशल, आपके जो चीफ सपोर्टर हैं जुडिशल कमीशन के रुकन हैं चौधरी एहसन भून, जो पीसीओ जज भी थे, तो उनके साथ भी आप कहते हैं ज्यादती हुई थी? मैंने देखा उस टाइम सूरत ऐसी थी, मुल्क जो बंद गली में जा चुका था। हाँ ठीक है, इस अदलिया को दवाम को देना था वहाँ पर, इसकी एग्जिस्टेंस तो रहनी चाहिए थी। हाँ वहाँ पर। चलें, अब आसमा जहांगीर जिंदा होती तो वो शायद पीसीओ की हमायत कर रही होती आपकी तरह, है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, पीछे कोई हमायत नहीं कर रहा पीसीओ की। अच्छा, जो है आइन की हमायत कर रहे हैं ना। अच्छा, तो एहसन बून साहब ने जो हल्फ उठाया पीसीओ पे, जो एहसन बून साहब ने पीसीओ पे, जो एहसन बून साहब ने जो पीसीओ पे हल्फ उठाया, उन्होंने दुरुस्त किया या गलत किया? मैं वो एहसन साहब से पूछे, लेकिन मैं जो आज की बात कर रहा हूँ, जो आइन मौजूद है उसके मुताबिक अमल होना है हर हाल में। चलें ठीक है, अब वापस आ जाते हैं रियासत आज़ाद साहब। शफकत तारड़ साहब ने तो कह दिया कि मजलिस आमला का इजलास नहीं हुआ, ये क्या मामला है? देखिए, इजलास तो सारे जितनी कार्रवाई होती है वो सेक्रेटरी लिखता है। ये तो सेक्रेटरी बताए ना, सेक्रेटरी साहब क्या करते थे, जब लाहौर में तशद्दुद हुआ वुकला पे, जिसमें एहसन भून पे भी हुआ, माल रोड पे लोगों को डंडे मारे, गिरबानों से पकड़ के गाड़ियों में डाला गया, जब स्ट्राइक की गई, मैंने बतौर सदर जब नोटिफिकेशन किया कि हम हुकूमत के इमा पर किए जाने वाले तशद्दुद की मजम्मत करते हैं और कल हाई कोर्ट में स्ट्राइक होगी, तो उन्होंने उस नोटिफिकेशन को साइन नहीं किया था, उसको बाकी 4 लोगों ने साइन किया, एडिशनल सेक्रेटरी ने, वाइस प्रेसिडेंट ने और जॉइंट सेक्रेटरी ने, और मैंने किया था। उस पर उन्होंने साइन इसलिए नहीं किया था कि वो चूंकि अदलिया के खिलाफ ये बात करना है, वो कहते थे ये आप लिखेंगे जुमला, मेरे पास नोटिफिकेशन मैं दिखा सकता हूं, जिसपे उन्होंने सर्कल के, उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं लिखा जाता कि ये तशद्दुद अदलिया की मां पर हुआ है तो मैं इसको साइन नहीं करूंगा। ये शफकत अब्बास तारड़ मासूम है, ये शफकत अब्बास तारड़ ये इतने मासूम है कि उन्होंने मेरे कहने पे ये रेजोल्यूशन साइन कर दी, कौन ना मर जाए तेरी उस पे, इस सादगी पे कौन ना मर जाए। तो मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें। अच्छा, शफकत अब्बास तारड़ साहब को हमने फोन पे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए हैं, फोन पे दोबारा उनसे राब्ता नहीं हो रहा, हमारी कोशिश है जब भी होगा बात करवाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, जितने मिनट्स ऑफ द मीटिंग और जितने इजलास में सारा रिकॉर्ड इनके पास है। ये तो मौसूफ पूरी कैबिनेट मेरी एक साइड पे थी और ये मौसूफ अपना मौकफ अलग लेते थे, हम ऑन रिकॉर्ड और मौकफ लेते थे, साफियों को ये खुफिया इतलात कुछ और देते थे कि मेरा इस पे मौकफ ये है। खुफिया इतलात क्या? मैं बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो जितनी हमारी वो होती थी अंडरस्टैंडिंग, चूंकि मैं बहुत कैटेगरिकली ये बात कर रहा हूँ, वो हुकूमती ले लेते थे, वो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे। ये आइन कानून रूल ऑफ लॉ जो होता है ना, ये इलेक्शन से पहले होता है, इलेक्शन के बाद जाती माल मफाद और अपनी सोच को लेकर चलते कि मैंने किसकी इंस्ट्रक्शन पे चलना है। ठीक है, मैं बतौर सदर मैंने आइन कानून रूल ऑफ लॉ की बात की, मैंने किसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। मैं तो इस धड़े का था, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप का था, मैं उसको छोड़ के ये खड़ा रहा, मैंने आइन और कानून का साथ दिया, मैंने ना हुकूमती लाइन पकड़ी, ना हुकूमत के नक्शे पे चलो, ना हुकूमती अहकामात को मैंने हक और सच की बात मती की और करता रहा और करता रहूंगा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। साकिब बशीर साहब, आज हुकूमत ने पहली बार अपना तहरीरी जवाब जमा कराया है जजेस के तबादलों सीनियरिटी के हवाले से जजेस की दरख्वास्त के में लगाए गए इल्ज़ामात का या दावों का। उसमें ये इंकशाफ किया हुकूमत ने कि हुकूमत के पास मुस्तकिल जजेस बराह रास्त लगाने का अख्तियार है जुडिशल कमीशन से हट के, और वो मुस्तकिल जजेस खाली असामियों में लगाए जाते हैं और वो मुस्तकिल जजेस जो हैं वो तबादले के ज़रिए तैनात किए जा सकते हैं परमानेंट बेसिस पे। तो इस जवाब से तो ये ज़ाहिर हुआ कि जो जुडिशल कमीशन बनाया गया 26वें आईनी तरमीम का,
अब खाली असामियों के अगेंस्ट उस कमीशन से हट के भी हुकूमत जजेस को तबादलों की शक्ल में तैनात कर सकती है। ये बड़ी अजीब सी एक बात सामने आई है। ये तो एतराफ़ है कि हम मुस्तकिल जजेस लगा रहे हैं तबादलों के जरिए। नहीं, एतराफ़ भी है। फिर जिस सीक्वेंस का हवाला उन्होंने दिया है कि 20 मार्च को हुआ था, 20 जनवरी को जब जजेस जो है लगाए गए थे, उसमें बलोचिस्तान के जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब भी थे। तो 28 और 30 को 2 समरियाँ जो है वो वजारत कानून ने इनिशिएट की, प्रोसेस शुरू किया। तो उसका हवाला दिया गया कि जुडिशल कमीशन में 2 को लगाया गया था, बाकी असमियाँ खाली थी। उसके बाद आर्टिकल 200 के तहत हमने ट्रांसफर कर दिया। तो वो जो बलोचिस्तान के जज लगाए गए थे उनको ट्रांसफर करके यहाँ पर ले आए। ये वो सवालात हैं जिनके मेरे ख्याल में जवाबात जो है वो हुकूमत मेरा नहीं ख्याल कि कन्विंस कर सकेंगे। उसकी वजह एक पॉइंट तो आपने रेज किया, दूसरा पॉइंट जो बेंच कह रहा था कि ये प्रोसेस इनिशिएट किस तरफ से होगा, ये बड़ा अहम सवाल था। इंकशाफ कर दिया जी कि किस तरफ से हुआ। तो वो उन्होंने कहा जी वो तो वजारत कानून ने 28 हुकूमत ने किया। जी हुकूमत ने किया। और 28 को 2 जजेस की समरी और 30 जो है वो जनवरी को 1 जज की जो समरी, मतलब 3 जजेस की जो समरियां जो है वो हुई, वज़ीर आज़म ने सिफारिश की, सदर ने उनको जो है वो लगा दिया और उसके बाद कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो चीफ जस्टिस से हुआ। तो इस लिहाज से जो पॉइंट आउट कर रहे थे मुनीर मलिक साहब, तो जिसको मेरे ख्याल में वो कह रहे थे कि ये अभी पता नहीं है कि क्या है, सदर कहां से इनिशिएट हुआ, तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि इनिशिएट भी हमने किया है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अगर ये अगर चलता रहा और इस किस्म का अगर ये ट्रांसफर जजेस के हवाले से क्लैरिटी ना आई आर्टिकल 200 की, इसी तरह हुकूमत इस्तेमाल करती रही, तो फिर तो इंडिपेंडेंस तो मेरे ख्याल में पहले ही बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो गई है। मजीद जो है वो अदलिया पर कंट्रोल जो है वो बढ़ जाएगा। फिर तो तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस जो है वो ऐसे मतलब चलते रहेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक के कौन सूट उनको करता है और कौन सूट नहीं करता, उन्हीं के साथ ये आर्टिकल 200 के तहत जो वो करते रहेंगे। 200 करते हैं। मियां ताज साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ये जो आज हुकूमत ने जवाब जमा कराया और ये एतराफ़ किया है कि खाली असामियों पर भी तबादलों के ज़रिए तैनातियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर की जा सकती है, तो इसका मतलब है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तबादलों के ज़रिए जजेस लगाए गए हैं, अब जुडिशल कमीशन तो उन असामियों पर अब कोई तैनाती नहीं कर सकता। ये कंप्लीट मैकेनिज्म फ्राहम करता है तो उसके हवाले से बात कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट आपको जिन्होंने जवाब दाखिल किया में मेरी राय यही है कि आर्टिकल 200 के तहत जो है सदर पाकिस्तान तो एक कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किसी भी जज को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी ट्रांसफर बाय अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, सदर पाकिस्तान से मुराद ये है कि जो नहीं सर सवाल ले लेना, ये सदर पाकिस्तान करते हैं या वजीर आजम के मशवरे पे होता है? ये इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन है और दोनों रेलिवेंट नहीं, शुरू कौन करता है? शुरू कौन करता है सिलसिला? इनिशिएट जो है वो शहबाज शरीफ साहब करते हैं। उसमें उसकी कांसेंट लेके इनिशिएट कर सकते हैं, मुश्किलात की तरफ से भी जा सकते हैं। अगर वो वहाँ से करना चाहते हैं कि पोस्ट खाली है, वेकेंट है, तो कर सकते हैं वहाँ पे। मैं बताता चलूँ कि जब बलोचिस्तान हाईकोर्ट नहीं बनी थी, उसके बाद उससे पहले जो था सिंध बलोचिस्तान हाईकोर्ट मुश्तरका थी। जब सेपरेटली दोनों का क्या बलोचिस्तान हाईकोर्ट को सेपरेट किया गया वहाँ से, तो वहाँ से जजेस जो ट्रांसफर होके आए थे उनको भी बकायदा उनकी स्नियाटी हुई रही थी और उन्होंने आगे कोई वोट नहीं लिया था। ये समाजी मिसाल हमारे। ठीक। तो आप कह रहे हैं अदलिया की आज़ादी में कोई फर्क नहीं पड़ता, जजों को अगर हुकूमत जो है या कोई सियासी वज़ीर आज़म उठा के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में लगा दे तो में शामिल कोई इंसाफ करना है, तो वो जज नहीं रहता जो इंसाफ में। चलें ठीक है, फिर तो मेरे ख्याल में आइन के आर्टिकल 200 के तहत सारे खाली असामियों पे जो है हुकूमत तबादलों के जरिए तैनातियाँ कर सकती है, मगर याद रहे जहाँ से जज लाया जाता है वहाँ पे भी असामी खाली हो जाती है। एनीवे, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।